इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभाव, जीवन में दो तरह की परंपरा और व्यवस्थाएं चलती। एक तो बालक होता है, एक शिष्य हुआ करता है। माता पिता का जाया बालक होता है, लेकिन जो अपने जीवन में गुरु को स्वीकारता है, गुरु के चरणों में जाता है, वह शिष्य कहलाता है। माता पिता का पुत्र पुत्री हुआ करते हैं और गुरु के शिष्य शिष्याएं हुआ करते हैं। दोनों में पालन पोषण होता है, दोनों में अच्छे अच्छे मार्ग के रास्ते बताए जाते हैं, सदाचार की, संस्कृति की और अन्य अन्य सारी व्यवस्थाएं वहां पर बताई जाती हैं। जैनागम में सदाचारी बनने के लिए कहा गया ग्रंथों का स्वाध्याय करो। अन्य संप्रदायों में कहा गया कि सदाचारी बनना है तो किताब को पढ़ो। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि मुर्दा है वह देश जहां आदित्य नहीं है। ये पढ़ा था कि अंधकार है वह देश में जहां पर आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां पर साहित्य नहीं है। कि जहां पर सूरज नहीं निकलेगा, आदित्य का उदय नहीं होगा, वहां पर अंधकार रहेगा। और मुर्दा है वह देश जहां पर साहित्य नहीं है, कि जहां पर साहित्य नहीं होगा, पुराण नहीं होंगे, बाइबल, गीता, कुरान नहीं होंगे, वहां पर समझ के चलना कि देश मुर्दे के समान है। तो गुरु भी आपको लौकिक जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, माता पिता आपको संस्कारित होने की शिक्षा देते हैं। लेकिन अंतर इतना होता है कि गुरु और माता पिता के संस्कारों में अंतर इतना होता है कि माता पिता के संस्कारों के बाद बच्चे बड़े होने के बाद जब बंटवारे पे लगते हैं तो उस समय कई बार बंटवारा होता है। यदि 4 दुकानें हैं, 3 लोग हैं, तो बात होती है ये तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी। और जब माता पिता की बात आती है तो कहा जाता है 3 महीने आपके पास, 3 महीने आपके पास और 3 महीने आपके पास। सोचने वाली, विचारने वाली बात यहां पर है कि जिनके कारण आपका अस्तित्व है, जिनकी व्यवस्था से आप जी रहे हो, जिन्होंने आपको जीवन देने का प्रयास किया, उनके लिए बंटवारा कर रहे हैं। बल्कि कहना ही चाहिए कि माँ के पास अधिकांशतः मैं रहूंगा। लेकिन इसके विरुद्ध जब गुरु परंपरा की बात आती है, शिष्य परंपरा की बात आती है, तो एक छोटे से घटना के माध्यम से आप समझेंगे कि गुरु का जीवन महत्व क्यों बढ़ जाया करता है। एक यात्री जो आईएएस, कलेक्टर, आईपीएस बड़ी पोस्ट पे था, वह स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पे आदतनुमा आपने देखा होगा, लोग भीख मांगने के लिए खड़े रहते हैं, फल फूल बेचने के लिए खड़े रहते हैं, सब्जी चाट पकौड़ी बेचने के लिए खड़े रहते हैं। तो एक बुजुर्ग सी माता जी मूंगफली बेच रही थी और उस लड़के को मूंगफली बड़ी पसंद थी। उसने पास में जाकर बुजुर्ग माता से मूंगफली ली और मूंगफली लेने के बाद में थोड़ी सी और मांगी, तो उन्होंने थोड़ी सी और दे दी। बोले माता जी इसके पैसे? बोले कोई बात नहीं, इसके पैसे की आवश्यकता नहीं। वो आगे चला गया, स्टेशन के बाहर चला, उसकी सिक्योरिटी आ गई। उसको ध्यान आया कि ऐसा मेरे साथ बचपन में किसने किया था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया करता था। वो वापिस पीछे कदम से आया तो बच्चा आईपीएस हो चुका था, आईएएस हो चुका था, तो टीचर पहचान नहीं सकता है, लेकिन बच्चे पहचान लेते हैं जिन्होंने पढ़ाया। तो उसने कहा कि आप कहाँ के रहने वाले माता जी, आपका नाम क्या? उन्होंने नाम बताया। तो उन्होंने कहा कि आप उस स्कूल के टीचर हैं? बोले नहीं नहीं। उसने शर्माहट के बारे में बोला नहीं नहीं, बोले उसके टीचर नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि आपका हाथ पे जो लिखा हुआ है
इसका मतलब टीचर हो। वह महिला रोने लगी, लिपट के रोने लगी। तो बेटे ने, उसने आईएएस ने पूछा, क्या हुआ माता जी, आपके तो बच्चे अच्छे बिजनेसमैन थे, सारी की सारी व्यवस्थाएं थी, अचानक कैसी विपत्ति आ पड़ी। उन्होंने कहा कि बस कालांतर के बाद समय का प्रभाव है कि बच्चे अपने अपने काम में लग गए। कोई अमेरिका चला गया, कोई न्यूयॉर्क चला गया, और जो घर की संपत्ति सारी बेच डाली और मुझे फुटपाथ पर छोड़ दिया। तो मैं मूंगफली बेच के अपना काम गुजार रही हूँ। आईएएस ने माताजी का मूंगफली का टुकनी वहीं छोड़ी, अपने साथ गाड़ी में बैठाया, और स्वाभाविक रूप से वह भी परिवार वाला था, तो अपने पास में तो टीचर को परमानेंट नहीं रख सकता। जो उनका स्कूल का बैच था, कॉलेज का बैच था, उन सबसे संपर्क किया। सभी लोग उस टीचर की शिक्षा पाकर उच्च उच्च जगह पर चले गए थे। तो वहां पर जाने के बाद सभी ने एक फंड के माध्यम से उस वृद्ध टीचर के लिए एक छोटा सा मकान दिलाया, उनके भोजन की व्यवस्था करी। तो उस समय टीचर के मन में आया कि हो ना हो माता पिता के संस्कारों में कहीं कमी रह जाती है, लेकिन गुरु के संस्कार में कभी कमी नहीं होती। माता पिता के संस्कार ऐसे थे, या बच्चे के कर्तव्य ऐसे थे कि उन्होंने माता को फुटपाथ पर छोड़ दिया, और गुरु के संस्कार शिष्यों पर ऐसे थे कि उन्होंने फुटपाथ से लाकर वापिस मकान में छोड़ दिया। तो इस प्रकार की हमारे यहाँ दो प्रकार की परंपराएं चलती हैं, गुरु की और माता पिता की। हर माता पिता के साथ में ऐसा हो और हर माता पिता संस्कार विहीन हो, ऐसा कभी नहीं है। हर गुरु के शिष्य ऐसे हो, यह हमेशा होगा, और शिष्य का गुरु के प्रति लक्षण ऐसा हो, यह हमेशा ही हो। विचारनीय बात यहां पर यह है कि जीवन में, संस्कृति में, संवर्धन में हमारा क्या योगदान है। पहले के जमाने में, मैं अक्सर प्रवचनों में कहता हूं कि पहले के जमाने में एक मर्यादा के साथ कार्य होता था। मंदिर में आदमी मंदिर के हिसाब से होता था, घर में आदमी घर के हिसाब से होता था, मेहमान के सामने मेहमान के हिसाब से होता था। लेकिन आज ये पता ही नहीं चलता कि इंसान मंदिर में है, मेहमान के सामने है, कि घर में। अधिकांशतः मैं कहता हूं कि आज घरों में जो वस्तु होटल में खाने योग्य नहीं है, त्याग योग्य है, वह लोग घरों में लाकर खा रहे हैं। पहले के जमाने में अधिकांशतः गांव में, छोटे शहरों में आज भी होता है कि यदि 20-25 मेहमान बोला चले जाएं, तो वहां पर आस पड़ोस के रिश्तेदारों को बुलाते थे, मोहल्ले वालों को बुलाते थे, और खुद घर के लोग भोजन बनाकर खिलाया करते थे। और आज यदि चौथे से पांचवा व्यक्ति आ जाए तो उससे पूछते क्या खाओगे, उसने कहा ये खाऊंगा, और तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से ऑर्डर हो रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक बड़ी सुंदर सी जो मेरे मन में सोच आती है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप जब ऑर्डर देते हो, आपका नंबर जाता है, आपके घर पे आता है, कौन सी जात का है, कौन से पंथ का है, कैसे भाव से आ रहा है, वो आपके घर पे जब ऑर्डर देने आता है तो आपके घर के नीचे खड़ी गाड़ी है, आपके आसपास का सारा माहौल देख लेता है, और 2 साल बाद मालूम चलता है कि वह आपके परिवार के साथ गलत कार्य कर गया, बच्चे बच्ची फरार हो गए, लूटमार हो गई। उसको निमंत्रण तो आपने ही दिया। 10-10 साल के बच्चे हैं जिनको मोबाइल से नमूस तो भेजना नहीं आता, जिनको मोबाइल पे जय लिखना नहीं आता, लेकिन उसको भोजन मंगाना आता है। और यही जो चीजें हैं, यही संस्कृति को खराब करती है, यही संस्कृति को विकृति में परिवर्तित करती है। अब विचार करें कि यहाँ की शुरुआत कौन करता है, शुरुआत माता पिता ही करता है। आज आपको आवश्यकता है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आज माता पिता, ये चुटकुले भी आ रहे हैं, घर में जो पिता है, भाई है, चाचा है, वह तो दुकान पर जाकर माल बेच रहा है, और घर में जो महिलाएं हैं वह ऑर्डर दे रही हैं कि अमेजोन से सामान आ जाए। क्या होगा? अपने पति को क्यों भेज रहे हो बाजार में? अपने बच्चे को दुकान पर क्यों भेजते हो? उसी से काम करो ना। देसी परंपरा समाप्त करने में यदि किसी का हाथ है तो ये देसी लोगों का हाथ है, विदेशी लोगों का हाथ बिल्कुल भी नहीं है। आज देश की संस्कृति खराब करने में यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान, अहम योगदान है, तो ये देश के लोगों का है। धीरे धीरे शिष्य परंपरा समाप्त होती जा रही है। मैं देखता हूं पहले के जमाने में लोग गाड़ियों में, घरों के बाहर तीर्थंकरों के, गुरुओं के आदि आदि अच्छी चीजें लिखा करते थे। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले घर के बाहर लिखा रहता था अतिथि देवो भव, कि अतिथि का स्वागत है। लेकिन ना तो आजकल अतिथि है, ना कोई तिथि है। अतिथि कहते थे जिसके ना तो आने की तिथि है और ना जाने की तिथि है, उसको अतिथि कहा जाता था। आजकल तो पहले ही आ जाता है, और पहले ही पूरा प्लान है कि घर में तो आ रहा है रेस्टोरेंट के जैसे, कि घर में आपके अटैची रख रहा है, सुबह से शाम तक घूम रहा है, रात को सोने आ जाए तो बड़ी बात है।
होटलों का हो रहा है। होटल का बड़े शहरों में तो होटल में 5,000 रुपये लग रहा है, वो 5,000 बजे घर में टिकने आ रहा है आदमी, बस और कुछ नहीं। पहले लिखा रहता था घर के बाहर अतिथि देवो भव, फिर कुछ दिनों बाद लिखा जाने लगा सुस्वागतम। पहले लिखा जाता था अतिथि देवो भव, फिर लिखा लगा सुस्वागतम, वेलकम। और आज बड़ी विडंबना चल रही है कि घर के बाहर लिखा है कुत्तों से सावधान। पहले के जमाने में इंसान लिखता था अतिथि का स्वागत है, वेलकम, पधारिए, आपका स्वागत है। आजकल लोग लिखते कुत्तों से सावधान। एक जगह मेरा आहार हो रहा था, जिसके घर में कुत्ते आदि पालन होता है महाराज जी उसके घर में आहार नहीं ले सकते, नियम अनुसार। आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है मालूम नहीं। तो आहार हो रहा था, वहां लिखा था कुत्ते सावधान। मेरे मन में विकल्प हो गया कि यार घर में कुत्ता, मैं भोजन ले रहा हूँ, आहार ले रहा हूँ, भोजन बन रहा है। तो मैंने जाते समय पूछा कुत्ता कहाँ पर रखा हुआ है? बोले महाराज कुत्ता नहीं है। तो मैंने कहा बोर्ड क्यों लिखा रहा है कुत्ते सावधान? बोले महाराज जी रोज कोई एजेंट आता है, घंटी बजाता है, कुछ करता है, इसलिए एक घंटी ना बजाए इसलिए दिया कुत्तों से सावधान। क्या हो रहा है? इंसान को डराने के लिए इंसान काफी नहीं, कुत्ते की जरूरत पड़ रही है। कुत्ता इंसान से डर रहा है और इंसान कुत्ते से डर रहा है। यही तो संसार। पहले बच्चे माता पिता से डरते थे, कुत्ते से नहीं डरते थे, और आजकल बच्चे माता पिता से डरते नहीं, कुत्तों से डरते हैं। तो यही होगा, जिनसे डरोगे उन्हीं के अंडर में चलोगे, और जिनसे नहीं डरोगे उनके अंडर में चलोगे कैसे? तो जीवन में संस्कृति को अपनाएं, विकृति को तिलांजलि दें। जीवन में माता पिता का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। माता पिता जैसे संस्कार बच्चों पर देते हैं, वही संस्कार कालांतर में उदय में आते हैं और जीवन का कल्याण करते हैं। आज किसी का बच्चा आईपीएस कलेक्टर बन जाए, एक दिन फोटो पेपर में आ जाएगी, लेकिन दूसरे दिन दूसरा आईपीएस बन जाएगा। लेकिन आज किसी का बच्चा संत बन जाए, सारी की सारी दुनिया उस संत के साथ तो नतमस्तक होती है, लेकिन संत के साथ साथ उस माता पिता के चरण छूने का प्रयास करती। क्यों? क्योंकि यह वो माता पिता हैं जिनकी कोख से जन्म लेकर संतान ने संतत्व को धारण किया। माता पिता ने कुछ नहीं किया, वो भी आपके जैसे ग्रस्त हैं, सामान्य हैं। तीर्थंकर भगवान, उनकी माता पिता ने क्या किया? जन्म तो ही दिया है। लेकिन आज हमेशा जब आरती होती है, मंगल दीपक चलते हैं, तो उस समय उनको याद किया जाता है, जन्मभूमि को याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से संत बने, महात्मा बने, पुरुष बने, महापुरुष बने। आज यदि माता पिता का नाम रोशन हो सकता है तो संतत्व बनने से होता है। आईपीएस कलेक्टर बनने आदि बड़ी डिग्री लेने से भी नाम रोशन होता है, लेकिन कुछ क्षणिक के लिए होता है। आज तक चाहे आदमी कितनी बड़ी पोस्ट पर चला गया हो, लेकिन उसके माता पिता की आरती कभी नहीं, आरती में कभी नाम नहीं आया। लेकिन संत बन जाए, तीर्थंकर बन जाए, महापुरुष बन जाए, तो उसके माता पिता का नाम उससे पहले लिया जाता है। गुरु से पहले माता पिता को स्मरण किया जाता है, क्योंकि वो माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने संस्कार दिए, शिक्षा दी, संस्कृति दी, जिससे उनके जीवन का अहरनिश कल्याण हुआ। तो मैं आप सभी के सामने, जो लोग मेरी बात यहाँ सुन रहे हैं, जो लोग मेरी बात टेलीविजन के माध्यम सुन रहे हैं, उनसे यही कहूंगा कि माता पिता के द्वारा दी गई शिक्षा बंटवारे की होती है, और गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा बंटवारे को एक करने की होती है। तो माता पिता अपना कर्तव्य करने के बाद गुरु संगति में जरूर जाएं। आज हम गुरु के पास कब जाते हैं? जब हमारा सारा काम हाथ से निकल जाता है। जब हाथ में है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो विदेशों में 20-20 साल के बच्चे विदेश चले जाते हैं, और वहां जाकर भी संस्कृति है, और यहां पड़ोस में रहने वाला मंदिर भी नहीं आ रहा है। यही तो विकृति है, यही तो संस्कृति रहित हमारा जीवन हो रहा है। विदेश में रहने वाला आदमी तरस रहा है कि कब इंडिया में जाऊं, महाराज जी को आहार दूं, भगवान का अभिषेक करूं, पूजन करूं, और इंडिया में रहने वाला तरस रहा है कब विदेश जाऊं और मौज मस्ती करूं। अपने पास जो है उसको अच्छी तरह से लेने का प्रयास करो, जो अपने पास में है उसको अच्छी तरह से रखकर सुरक्षित करके उसको व्यतीत करो। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो आपके पास में है ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनके पास तो वह भी नहीं है। आपके पास चलने के लिए गाड़ी है तो प्रसन्न होना, पड़ोसी के पास तो मोटरसाइकिल है। लेकिन आज हम लोग अपनी गाड़ी का आनंद नहीं ले रहे, बल्कि दूसरे के पास 2 गाड़ी उसका आनंद ले रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में समस्याओं का प्रादुर्भाव हो रहा है, हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ रही हैं। तो हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, माता पिता की और गुरु की जो संस्कृति है, इसलिए तो कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बत। जिस तरह से माता पिता जो होते हैं वह कैसे भी हो माता पिता होते हैं, उसी प्रकार से गुरु की संस्कृति जो होती है जीवन में। आज लोग क्या कर रहे हैं, जिस तरह से 6 महीने बाद कपड़े फेंक देते हैं, उसी तरह लोगों के श्रद्धा आस्था विश्वास हो रहा है। अरे श्रद्धा आस्था विश्वास तो वह है जो एक बार बन गया तो जीवन भर जीवन चला जाए, लेकिन आस्था श्रद्धा नहीं बदलती। तो जीवन में श्रद्धा आस्थाओं को बढ़ाएं, गुरु की संगति में रहें,
माता पिता की संस्कृति में रहें। माता पिताओं को चाहिए, अब कई माता पिता कहते हैं महाराज जी अब तो बच्चे हाथ से निकल चुके हैं, जितने हाथ में है उतना तो कर लो। ये तो कल के दिन मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हाथ जोड़िए सभी लोग, बोलिए बेटी को जवाई ले जाएगा, बेटी को जवाई ले जाएगा, बेटे को बहू ले जाएगी, बेटी को जवाई ले जाएगा, बेटे को बहू ले जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये संसार है। बेटी को जवाई ले जाएगा, बेटे को बहू ले जाएगी, उसके बाद में आप आओगे महाराज मुझे ले जाओ, अरे तो महाराज बुड्ढों को ले जाएंगे, कोई बात नहीं, बुजुर्ग भी चलेंगे। तो ध्यान रखें, जीवन के सत्य है, जीवन का कल्याण करें, मोक्ष वापस करें। इति अल्पम गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर। जय जिनेंद्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।